हाँ जी, देखो जैसे ये फाइल एक्ट ना, देखो ये लाइन हमारी क्या है, इंपोर्ट है। इंपोर्ट किस लिए है, मैंने क्योंकि हमें प्ले राइट पे वर्क करना है। ये दो लाइन किस लिए है, लॉन्च द ब्राउज़र। अब देखो लॉन्च मेथड क्या रिटर्न करता है, ब्राउज़र या ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट। न्यू पेज क्या रिटर्न करता है, पेज या पेज का ऑब्जेक्ट। अब देखो गो टू, अब गो टू में देखो रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गो टू से क्या होता है, यूआरएल हिट होता है। इतनी बातें 3 लाइन क्लियर है। फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे अवेट, क्योंकि प्रॉमिस है इसलिए मैंने अवेट किया। देखो पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर करने के बाद ये देखो एक्सपाथ है। अब ये एक्सपाथ कैसे निकलता है, पहले यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक्सपाथ भी नहीं क्लियर है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अभी ये लोकल होस्ट किसी को ओपन करने नहीं आती है, सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाते हो, एप्लीकेशन को रन कराते हो, तब ये खुलता है। अगर अगर ये डेस्कटॉप पर का आइकन अगर डिलीट कर दें, ये आइकन ऐसे जा करके अगर यहाँ से डिलीट कर दो, ये अगर डिलीट कर दो तो कहेंगे उड़ गया, अब नहीं होगा। अरे उससे क्या मतलब है भाई, ये तो सीधा डायरेक्ट हमें क्या करना है, देखो मैंने क्लोज किया ना, ओपन करो, यहाँ याद करो मैंने लोकल होस्ट कॉलन 888 4 टाइम 8 इंटर मार दो, खुल जाएगा। चल अब देखो एक्सपाथ हम कैसे निकालते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। देखो इंस्पेक्ट करने के बाद, इंस्पेक्ट करने जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ अब यहाँ पे हमारे क्या है, ये क्या है, टैग नेम है, सॉरी हाँ टैग नेम, ये क्या है, एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू। अब देखो एक्सपाथ निकालना है तो हम देखो इन्हीं से निकालते हैं, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, और चाहे इधर भी देखो है ना, इससे भी निकाल सकते हो। ये कुछ डिफरेंस वर्जन है क्या, ये किसी में और भी नहीं था शायद, आई थिंक। ठीक है, अब देखो एक्सपाथ निकालने क्या करते हैं, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ करने के बाद देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डबल स्लैश, डबल स्लैश से ही यही क्लियर कराता है कि ये मेरा एक्सपाथ है। अगर यही नहीं लिखोगे तो ये एक्सपाथ नहीं है। ऐसे इस पे जाओ, इस पे क्लिक करो, फिर क्या है, टैग नेम क्या है, इनपुट, देखो यहाँ लिखोगे इनपुट, ठीक, यहाँ पे देखो 1 of 7 आ गया। देखो इससे भी काम चल सकता है, लेकिन ये 7 एलिमेंट पे मैंने वर्क करेगा। अब देखो इसमें से देखो ये चाहे तो इससे वर्क करा लो, चाहे तो नेम से करा लो, चाहे इससे करा लो, ठीक है। तो देखो मोस्टली हम देखो नेम से कराते हैं ना, लो टाइप ले लेते हैं, टाइप में टेस्ट, कंट्रोल एफ। अब यहाँ पे देखो एरे ब्रैकेट यहाँ यूज करते हैं, ब्रैकेट के अंदर एज द रेट ऑफ लगाते हैं, क्या चीज, टाइप, देखो जैसे टाइप करते देखो टाइप के भी देखो कितने 7 है, या इक्वल लगाओगे डबल कोड में या सिंगल कोड में, ये पास कर देते हैं हम। देखो ये 1 ऑफ 1 शो करेगा नहीं, इस पर एंटर मारोगे, देखो यहाँ इंटरेक्ट कर, जब ये काम करता रहेगा तभी हम इसे कॉपी करके यहाँ जाएंगे, इस मेथड को रिमूव करके देखो ये पेस्ट कर देते हैं, क्लियर। और फिर देखो ये रिटर्न किया गया, रिटर्न में क्या मिला है, ये हमारा लोकेटर है, ठीक है, ये लोकेटर रिटर्न हुआ यहाँ पे। और ये इस लोकेटर के सहारे हम फिल मेथड, अब फिल मेथड क्या रिटर्न करता है, कुछ नहीं, हाँ ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि फिल करना हो तो फिल कर देगा ही, देखो
अब सेम काम देखो यहाँ पर भी है, वही एक्सपाथ, ठीक है। तो ये हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल हुआ। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, अब सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए देखो यहाँ पे एक मेथड ये था, हमने देखो कल बताया था ना, चाहो तो लोकेटर यूज करो, चाहे तो डायरेक्ट क्लिक मेथड ही यूज कर लो। हाँ, या अब इसी में ही क्लिक मैंने एक्सपाथ दे दोगे, वो सीधा डायरेक्ट उसी पे वर्क परफॉर्म करा देगा। जैसे इतना तक देख लो, जैसे देखो नीचे के हम अभी कमेंट कर देते हैं, देखो इसे रन करा के देख लेते हैं, मेरा लॉगिन हो रहा है नहीं सक्सेसफुली। देखो यूजर नेम फिल, पासवर्ड फिल एंड लॉगिन पे क्लिक हो गई, लॉगिन हो गया सक्सेसफुल ना। अब देखो मुझे एक्सपाथ निकालने हैं, हाँ आप देखो जैसे सपोज करो मुझे किस पे क्लिक, मैंने क्लिक कराना था, लीड पे क्लिक करानी है, तो लीड पे क्लिक कराने से ऐसे देखो क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या है, ए टैग, और इसके पास क्या है, इनर टेस्ट, इनर टेस्ट है ना। अब देखो इसका एक्सपाथ, देखो पहला तरीका वो था, दूसरा तरीका, अब ये डबल स्लैश लगाओगे, डबल स्लैश से ही क्लियर होता है कि ये मेरा एक्सपाथ है। फिर अब हमारा इसका टैग क्या था, ए टैग था, ब्रैकेट लगाते हैं, अब यहाँ देखो एज रेट नहीं लगाते हैं, टेस्ट ब्रैकेट ओपन, इतना करते मान देखो यहाँ पे शो होना चाहिए, यदि शो नहीं हुआ तो समझो रॉन्ग है। जैसे सपोज करो कि हम लिख देते हैं ऐसे, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो यार माने ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ मिस्टेक जरूर है, ठीक है। अब शो कर गया ना, अब यहाँ पे जाओगे इक्वल, इक्वल करने के बाद यहाँ पे टेस्ट, मैंने लीड से लिख दिया, देखो यहाँ आगे नहीं, 1 of 2, 1 of 2 शो किया ना। अब ये देखो अब हमारा इस पर क्लियर करते हैं किस पर है, ऐसे एंटर करते हैं, देखो देखो दूसरा वाला माने 2 जो इधर वाला है, हम इस पे इस समय प्रेजेंट टाइम में है, और ये टोटल है। जैसे देखो इस समय किस पे है, 1 पर है, 1 पे कहाँ शो किया, यहाँ शो किया, इसलिए फर्स्ट है। तो चाहे तो यहीं बना लो फर्स्ट, यहाँ बनाना बताए थे ना, इसको देखो ऐसे एक ब्रैकेट में भरो, और यहीं पे एरे ब्रैकेट लगा करके 1 प्रेस कर दो, ये देखो 1 of 1 हो जाएगा, फर्स्ट पे इंटरेक्ट करेगा। देखो देखो एक तरीका तो ये हो गया, यहां से कहोगे तो मैं अभी चेक करा सकता हूं, देखो ये इसका सिस्टम है। देख सॉरी डबल स्लैश लगा दी। देखो अवेट, अवेट करने के बाद हमें देखो क्लिक मेथड परफॉर्म कराना है ना, तो सीधा डायरेक्ट हम लिखते हैं पेज डॉट क्लिक, चाहे तो ऐसे यूज कर लो क्लिक। ये क्लिक क्या है, एक मेथड है, इसलिए मेथड में पैरेंथेसिस होती है, इसी में जाओ ये एक्सपाथ पास कर दो, ठीक है। ये देखो वर्क करेगा 100%, क्योंकि यहाँ देखो इंडेक्सिंग की गई ना, देखो उसे करेगा, दिखाते हैं हम, मैंने इसे स्टॉप किया, देखो लीड पे क्लिक हो गई ना। देखो अब यही काम हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इसे चाहो तो ये देखो मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट आउट करने के बाद
यहाँ जाते हैं हम, अवेट पेज डॉट। अब देखो लोकेटर यूज करते हैं हम यहाँ, क्या यूज करेंगे, लोकेटर। लोकेटर भी हमारा एक मेथड है, ठीक। अब देखो यहाँ हमने देखो एक्स बार दिया, ये देखो चाहो तो ये इंडेक्सिंग रिमूव कर दो, देखो ये अगर इसको यूज करोगे तो 1 ऑफ 2 आएगा, ठीक है, दिखाए देख लो, राइट क्लिक कर लो किसी पे, कंट्रोल ऑफ पेस्ट, देखो 1 ऑफ 2 शो करने लगा, ठीक है। जब ये 1 ऑफ 2 शो कर रहा है तो अब ये देखो डॉट, तो हमें फर्स्ट वाले जाना है, यहाँ फर्स्ट लिख सकते हो, फर्स्ट एक मेथड है। जैसे अब ये भी क्वेश्चन कर सकते हो फर्स्ट कैसे मालूम मेथड है, इसमें माउस ओवर करोगे तो बताएगा कि मेथड है, ठीक है। अब डॉट चाहे तो रिटर्न ले लो, क्योंकि देखो फर्स्ट भी क्या रिटर्न कर रहा है, देखो लोकेटर ही रिटर्न कर रहा है, चाहो तो इसको लोकेटर रिटर्न करा के फिर क्लिक करा दो, और चाहो तो डायरेक्ट ही यूज कर लो डॉट क्लिक मेथड। देखो क्लिक भी क्या है, एक मेथड है, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ना, ऐसे का मतलब वेरिएबल है, क्लियर। लो इसको भी चेक करा दे रहा हूं, क्योंकि देखो ये एक्स पाथ निकालने के तरीके हैं, अगर 1 ऑफ 2 हो, फर्स्ट पे काम कराना है तो फर्स्ट, सेकंड है सेकंड, थर्ड थर्ड, ये सारी चीज़ें हैं हम यूज करते हैं। हाँ अभी तो एक्स पाथ ही बता रहे हैं भाई, ठीक है। देखो क्लिक होगा कि नहीं, ये दूसरा तरीका, इससे भी कर सकते हो। देखो अगर हम चाहते हैं यही लाइन सेम टू सेम कॉपी करनी है, अल्टर शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो सेम टू सेम कॉपी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 ऑफ 2 आया था ना, अगर हम चाहो तो ये फर्स्ट ना करके एंड टीएच कर दो, ठीक है, ये भी एक मेथड ही है। ये इंडेक्सिंग मांगता है, क्या मांगता है, इंडेक्सिंग। अगर 0 पास करोगे तो 1 पे क्लिक करेगा, 1 पास करोगे तो 2 पे करेगा, 2 पास करोगे 3 पे, 3 पास करोगे तो 4 पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या पास करनी है, 0, यह है इंडेक्सिंग बेस। इसको भी देखो ये भी वर्क कर रहा है, देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, क्लिक हो गई नहीं। नेक्स्ट देखो ये अगर जिस देखो जिस मेथड के पास जो हमारा ये एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के पास इनर टेस्ट हो, ठीक है, देखो इसके पास इनर टेस्ट है ना, अगर जिसके पास इनर टेस्ट हो तो उसके लिए एक मेथड और है, अवेट वेट पेज डॉट गेट बाय टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पास करते हैं, ये देखो ये भी मेथड है, यहाँ हम जो इनर टेस्ट है उसी को यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है, गेट बाय टेस्ट, जिसके पास इनर टेस्ट हो। और ये क्या रिटर्न करता है, गेट बाय टेस्ट,
ये अभी लोकेटर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं मैं लोकेटर मेथड ही यूज करूं तो ही लोकेटर मिलेगा, क्योंकि इसके सहारे मुझे क्या करना है, क्लिक, सेंड की, मैंने फेल, गेट टेस्ट, ये सब सारी चीज करना है ना, ये चीजें। अब देखो डॉट क्या करना है, यहीं पे यूज कर लो, क्लिक। देखो अभी वर्क करेगा। चाहो तो रिटर्न करा लो, चाहो तो मत कराओ, ये तो दोनों चीजें बताई गई ना। क्या देखो हम इसको रन कराते हैं। हाँ, लेकिन गेट बाय टेस्ट हमेशा इनर टेस्ट के लिए यूज करते हैं। देखो क्लिक कर दिया कि नहीं, क्या इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें कंफर्म हुई कि नहीं, क्यों जी। चलो अब देखो ये हमारा क्या है, अभी और तरीके हैं, ये तरीके दूसरे बाद में बताएंगे। अभी ये देखो, ये ए टैग, ए टैग का मतलब लिंक, तो अभी लिंक वाला बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी दो, एक एक्सपाथ, एक डायरेक्ट। जिसके पास इनर मेथड है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट बाय टेस्ट। अब देखो मुझे किस पे क्लिक करानी है, प्लस बटन पे, प्लस बटन पे क्लिक करानी है ना। देखो अब प्लस बटन पे क्लिक करानी है तो हम यहाँ जाते हैं। देखो कुछ लोग की कहानियाँ मुझे एक्सपाथ निकालने नहीं आती हैं, तो एक्सपाथ निकालना सीख लो भाई फिर से। देखो इसमें कुछ नहीं करनी है, किसी एक टैग को जानना है कि इसका टैग क्या है, तो ये टैग यही है IMG। दूसरा है ये देखो, नेम ऑफ एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, तो चाहो तो इतने से ही निकल जाएगी। दिखा है, ये देखो कंट्रोल F, डबल स्लैश IMG @ क्या था, देखो विड्थ, फिर 27 ना, वन विड्थ इक्वल 27। देखो 27 करते मान देखो कितने ऑप्शन आ गए, 1 of 7। चाहो तो इससे भी वर्क करा सकते हो, बट वहाँ इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, यहाँ भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। अगर हमें चाहिए 1 of 1 ही, तो इसमें भैया और मैंने सर्च करो, जैसे इसको देखो, इसको सर्च करो, ये देखो, ये बॉर्डर 0, टाइटल है, अल्ट है, ठीक है। क्या चीज, इसका अल्ट 0 है क्या, देखो इसका अल्ट जो है यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन हम पढ़ाने जा रहे थे अल्ट का, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्ट ऑप्शन है ना, अल्ट का मतलब होता है जैसे जब हम माउस यूज करते हो तो यहाँ कुछ मैसेज शो कर रहा है कि नहीं। देखो चेंज लेआउट, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे जाओ, देखो इसके अल्ट में देखो यहाँ पे चेंज लिखा है कि नहीं, चेंज लेआउट लिखा है, इसलिए माउस ओवर कर रहा है तो देखो आ रहा नहीं। अगर सपोज करो मुझे इस पर क्लिक करानी है या मुझे कैलेंडर पे क्लिक कराना है, देखो यहाँ लिखा है ना ओपन कैलेंडर, माउस केवल ओवर करना है, उसमें क्लिक नहीं कराना है, बस केवल माउस ओवर, ओवर का मतलब केवल माउस को ऐसे ले जाओ और इसे पीछे छोड़ दो। तो ये जो मैसेज शो कर रहा है वो किसके अंदर लिखा है, अल्ट पे। जैसे देखो ये यहाँ जाते हैं, इसका अगर हमें निकाला है, देखो यहाँ इसका अल्ट क्या है, इसमें अल्ट देखो, ये ओपन कैलेंडर, ओपन कैलेंडर ट्रिपल डॉट भी है, ये भी ध्यान दो, ठीक है। अगर ये सपोज करो मुझे इसे क्लिक करना है तो ऐसे क्लिक करोगे, देखो क्या हो रहा है,
देखो ऐसे कैलेंडर ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर मुझे ये क्लिक करना है तो देखो इसके लिए क्या मेथड है, अवेट पेज डॉट गेट बाई ऑल्ट टेक्स्ट, क्योंकि मुझे अल्टर वाला यूज करना ना। ये देखो फर्स्ट ऑल्ट टेस्ट, और इसमें कुछ नहीं पास करनी है, केवल जो उसका इनर टेस्ट था वही पास कर दो, ठीक है। डॉट क्लिक, देखो ये भी वर्क करेगा, लेकिन हाँ ये केवल इमेज पे मिलेगा, IMG टैग जिसका होगा उसका हो, ठीक है। जो जो इमेज है, देखो यार क्लिक कर दिया कि नहीं, मेरा कैलेंडर ओपन हो गया ना। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे एक्सपाथ से निकाल के कर लो, क्योंकि देखो हर बार मैं करूंगा तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। देखो ये प्लस बटन के पास इसमें तो है जी क्रिएट लीड, सर आप होम वाले प्लस बटन टैप कर रहे हैं, प्लस बटन पर तो है आई थिंक। सर आप होम वाले प्लस बटन पर माउस ओवर, देखो अल्ट ये क्रिएट लीड के पास तो है सर मैं कितना प्लस बटन क्लिक कर रहे थे उसमें दिखा के रहा था। अगर ये देखो मैं इसी को क्या करता हूँ, जैसे देखो ये कैलेंडर वाला था, अगर सेम कोड हमें चाहिए तो देखो अल्टर शिफ्ट डाउन एरो कर लो, ठीक है। डाउन एरो का मतलब तीर, जो अप डाउन लेफ्ट राइट नहीं है तो डाउन एरो, अल्टर शिफ्ट डाउन एरो, हाँ अपर करोगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये वाली लाइन है ना, हमें ऐसा ही एक ऊपर चाहिए तो अल्टर शिफ्ट अप कर दो, देखो ऊपर आ गया कि नहीं, ठीक है। इतनी बातें कंफर्म हुई। देखो अब इससे हमारे लीड पे क्लिक हो जाएगी इजिली, अब चाहे इस तरीके से निकाल लो। अब तो किसी कंप्लेन ये नहीं आनी चाहिए मेरा एक्स बात नहीं है, मेरा क्लिक नहीं हो रहा है, मेरा वर्क नहीं कर रहा है। एक्स बात नहीं निकालने आती है तो सिर्फ कुछ नहीं करनी है, इस पर जाना है, माउस ओवर करना है, यहाँ देख रहे हो इसमें देखो इतना पहचानने आना चाहिए, टैग नेम क्या है, ठीक है, एट्रीब्यूट नेम क्या है एंड एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है। अब ऐसे देखो बहुत सारे एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट वैल्यू है, किसी एक को उठाओ और उसकी वैल्यू लो, फिर चेक करो, क्योंकि देखो दूसरा कुछ यूज करोगे तो उसमें हमें संदेह है, 1 ऑफ 1 मिलेगा, 1 ऑफ 4 मिलेगा, 1 ऑफ 0 मिलेगा, ये मुझे क्लियर नहीं। बट एक्सपाथ में तो हमें क्लियर रहती है ना कि कितना बाई कितना मिल रहा है। जैसे अब इसी ऑप्शन पे जाना है, अब इसी ऑप्शन पे चाहे हमें टेस्ट ले लो, चाहे नेम ले लो, चाहे क्लास ले लो, चाहे स्टाइल ले लो, चाहे ये ले लो, जो भी इच्छाएं हो वो यूज करते हैं। हाँ लेकिन स्पेशली हमें खोजना क्या है, 1 ऑफ 1। इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल ऑफ / इनपुट, इतना तो याद हो जाना चाहिए, इतना एक्स बात निकाल दो। एज द रेट ऑफ देखो अगर मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद देखो कितने ऑप्शन शो कर रहा है, देख रहे हो।
तो चाहो तो इसी के सहारे सभी भी वर्क करा सकते हो। यही है कि एक बात निकाल लो, मैंने nth कॉल कर लो, फिर उसे में कभी 1 पास करो, कभी 2 पास करो, कभी 3 पास करो, कभी 4 पास करो, 5 पास करो, 6, एक एक्स फास्ते हो जाएगी। लेकिन मुझे सबका निकालना है यूनिक, क्योंकि मुझे सीखना है। काम करने के लिए तो एक उठा लो, एक से हो जाएगी, बट हमें क्या है, सीखना है। अब सीखने के लिए जैसे देखो ये नहीं मिला, हम फर्स्ट नेम उठा लेते हैं। देखो फर्स्ट नेम आई थिंक यूनिक मिलेगा। देखो नेम मिल गया कि नहीं? नेम हमारा क्या है, 1 ऑफ 1 है। इतनी बातें क्लियर है। इसका भी हम ऐसे कंट्रोल एक, क्या करना है, फिल करना है। देखो चाहो तो फिल करो, चाहे तो डायरेक्ट फिल मेथड ही यूज कर लो, बताए थे ना। अब देखो फिल क्या रिटर्न करेगा, फिल क्या रिटर्न करता है, कुछ नहीं। फिल के बाद कुछ काम नहीं बचता है। इसे क्लिक के बाद क्या बचता है बताओ। देखो फिल क्या रिटर्न करेगा, वाइट। ये सारे मेथड याद होने चाहिए। अभी तो मैं दिखा रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन की जाती है। ये मेथड क्या रिटर्न करता है, इसके बाद कौन से मेथड यूज होती है, और क्या। इतनी बातें कंफर्म है। अच्छा ये सॉरी, यहाँ देखो फिल ऑप्शन में 2 पैरामीटर है। एक तो हमें लोकेटर बताता है कहाँ पे हमें जाना है, दूसरा हमको फिल क्या करनी है। ठीक है, डबल कोड में। अब यहाँ पे जो भी हमें भरना है हम वो भर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे तो हम लोकेटर पे जाते हैं कि हमें कहाँ यूज मैंने इसको वर्क करना है, और दूसरा क्या है, हमको फिल क्या करनी है। अब अगला देखो ये है, इधर इसमें देखो कुछ सिलेक्टिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें जो भी सिलेक्टिंग करना हो तो पहले चेक करते हैं। देखो इसको इसके बोलते हैं ड्रॉप डाउन। इसे क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन इसे बोलते हैं। जिसे इस पर क्लिक करो, और ड्रॉप डाउन क्या होना चाहिए, इसका टैग नेम हमेशा क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। अगर सिलेक्ट है तो हम मेथड यूज करते हैं डॉट सिलेक्ट ऑप्शन। अगर टैग नेम सिलेक्ट नहीं है तब ये मेथड वर्क नहीं करेगा। इतनी बातें कंफर्म है। अभी देखो सिलेक्ट है, अब इसका एक्स पाथ निकालते हैं। एक्स पाथ निकालोगे, सॉरी ये तो यहीं पे है, ये है ना, नेम है ना। एक्स पाथ में अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे समझ। आई थिंक क्या नाम था, नेम। देखो ये 1 ऑफ 1 आ गया। अब ये 1 ऑफ 1 आ गया। और देखो एक साथ मल्टीपल कॉपी, एक से अधिक कॉपी करना है तो विंडो वी करते हो, कंट्रोल सी से कॉपी होती है, विंडो वी करते हो। यहाँ देखो ये देखो इनका ऑफ है, इसे ऑन कर लो। ठीक है, इसे हमने कंट्रोल सी किया, और इसमें से एक ऑप्शन और मुझे सिलेक्ट करना है ना, सपोज करो मुझे ये लेना है। ठीक है, मैंने देखो दोनों ऑप्शन साथ में कॉपी कर लिया। एक साथ वर्किंग करने के बाद फिर इस पे आते हैं। देखो पहले में हमें क्या चाहिए, एक्स पाथ चाहिए। ठीक, दूसरे में हमें क्या चाहिए, जैसे कंट्रोल वी किया, देखो डायरेक्ट नहीं चाहिए ना, ये स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू क्या चाहिए मुझे, डबल कोड में। देखो विंडो वी करोगे, ये वर्क नहीं किया,
चलो ठीक है, दूसरे सिस्टम में चेक कर लेना है। दूसरे सिस्टम में चेक कर लेना, वर्क करेगा। ये देखो वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखो क्या करता है, सिलेक्ट ऑप्शन वहां सिलेक्ट कर देता है। देखो यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया था बाइक कोड सेलेक्ट कर लिया ना, जो मैंने फिल किया था फिल। अब ये देखो, अब इसके सहारे देखो सभी को इसी टाइप से करना है फिल। आई थिंक काफी लोगों का वर्क हो चुका है। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे हमें क्या भरना है, हर बार XYZ ही भरना है या हर बार कोई एक प्रॉपर नाम ही भरनी है? हमेशा नाम क्या होना चाहिए यहाँ पे, चेंजेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चेंजेबल होनी चाहिए। तो चेंजेबल में देखो हमारे जो हमारे मेथड होते हैं तो हमें उसको बोलते हैं रेंडम नेम। रेंडम नेम नाम है, ये ऑटोमेटिक नेम जनरेट करे और ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो। कोई एक ऐसा नाम अपने मन से उठा ले जो इस सिस्टम में ना हो, वो उठाए और फिल करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम नेम। लेकिन उसके लिए क्या होती है, हमको इंस्टॉल करनी पड़ती है कुछ। देखो अब इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास देखो ऑप्शन क्या है, क्योंकि जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे कुछ तब तक उस पर वर्क नहीं करेगा। क्लियर? हमारे क्या होती है, npm, ये पहले से जानते हो। फिर क्या लिखते हैं, इंस्टॉल। हाँ, npm को इंस्टॉल करना है ना, क्योंकि जो भी इंस्टॉल होगा npm पर ही होगा, नोट कमांड पर ही होता है। ठीक है, और फिर हमें क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। फिर हम क्या देखो, अब यहाँ पे @ फिगर वही जिसे बोलते हैं फर्जी है ना, ये चीजें -js क्या चीज, हाँ यही है। ठीक है, फिर फेक /FEKAR, इतना करने के बाद इंटर मार देते हैं। आई थिंक क्या एरर है, अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मिस्टेक सॉरी। चाहिए ये वाला अब क्या मिस्टेक, 2 मिनट। देखो जैसे वहां से अगर नहीं हो पाता है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सीधा डायरेक्ट वाले भी तो कमांड बताया गया ना, डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Alt+D CMD, यहाँ यूज करें क्या, npm स्पेस इंस्टॉल देखो यहाँ एक पैकेज इंस्टॉल हो कि नहीं, बट 0। इसमें प्लेराइट इंस्टॉल नहीं है क्या, सही प्रॉपर। हाँ जी, चल देखो, और देखो पहले से इंस्टॉल करोगे। देखो अगर यहाँ से नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो वहाँ CMD कमांड से इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये देखो उसके बाद एक ही लाइन इंपोर्ट करते हो,
हाँ, तो इसमें नहीं हुआ था ना, लेकिन दूसरे सिस्टम में और में चेक कर लो, होगा। हम ये नहीं कहते 100% जो सिस्टम में लिया हूँ इसी में नहीं हो रहा है, बट ये रूल यहाँ भी लागू होगा। जो सीएमडी यहाँ है वही सीएमडी यहाँ है, बट ये सीएमडी जो रन करता है ये वीएस कोड के सहारे रन करता है, लेकिन वो सीएमडी किस पे, वो सिस्टम के सहारे रन करता है। ठीक है, विंडोज़ पे। अब ये देखो, ये जो हमारा है, हम पहले इस फगर को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने का कमांड देख लिए। अब यहाँ इंपोर्ट करते हैं, यदि जैसे इसको इंपोर्ट नहीं करो, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट किए थे ना, इंपोर्ट क्रोमियम फ्रॉम प्लेराइट, जो इंपोर्ट किए ना, सेम देखो यही चीज़ हमको अगर यहाँ नहीं इंपोर्ट करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। और ये किस लिए होता है, ये हमें रेंडम नेम लेने के लिए होता है। रेंडम नेम माने बाय डिफॉल्ट हमें नाम चाहिए जो डिफरेंट 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 करके। ओ अरे वो तो यार मैं मत कर जी, देखो यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद अब हमको जहाँ यूज़र नेम चाहिए, यहाँ देखो हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ इंपोर्ट में हम फिगर किए डॉट। अब देखो किसी व्यक्ति का नाम चाहिए ना, तो हम लिखते हैं पर्सन। क्या चाहिए, पर्सन। अब पर्सन में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए तो फर्स्ट नेम, ठीक है। अगर मुझे लास्ट नेम चाहिए तो लास्ट नेम। क्या हुआ, चलो देखो आए, रैंडम नेम फाइंड करने के लिए, ठीक है। हाँ, रैंडम नेम माने डिफरेंट डिफरेंट नेम। अभी तक तो आप लोग को क्या मिला है, डिफरेंट डिफरेंट हमें नेम चाहिए, गोविंद, हमें डिफरेंट डिफरेंट नेम चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नेम मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, सारी चीज़ें हमें सारी चीज़ें वहाँ से मिलेगी। जैसे अभी देखो हमने क्या यूज किया, यहाँ पे देखो पर्सन डॉट, अगर हमें फर्स्ट नेम चाहिए तो हम यहाँ देखो डॉट करते हैं, डॉट करने के बाद देखो इतनी मेथड आ जाए। जैसे माने किसी को मिडिल नेम चाहिए, माने कुछ ऐसे बॉक्स हैं जिसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम लास्ट नेम 3 नाम है, ठीक है। जॉब टाइटल ये सब जो भी चाहिए, लेकिन हम वैसे यूज क्या करते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट नेम है क्या, ये एक मेथड है, मेथड है, पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखो क्या चीज, जैसे अब मुझे ये यूज करनी है, सपोज करो ये लॉगिन है या नहीं, अच्छा ये भी ओपन ही नहीं है। आई वर्क नहीं कर रहा भाई, अच्छा लीड पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हमारी है भाई। जैसे देखो यहाँ पे अगर हमें क्या चाहिए, यहाँ नेम चाहिए ना, नेम क्या है, पर्सनल नेम है, टाइटल भी पर्सनल है, लेकिन जैसे यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, ये सब एक नहीं। जैसे मुझे ईमेल चाहिए, यहाँ देखो इसका एक्स बाद क्या निकालते हैं, टेक्स्ट बॉक्स नाउ ईमेल, बस क्या है ईमेल फिल करना है, नेम, फाइंड, इंपोर्ट एज द रिटर्न नेम, देखो ईमेल क्या मैंने, यहाँ वन ऑफ देखो वन आ गया कि नहीं। और इस पे जाने के बाद यहाँ
और इसे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो सेम मेथड हमें यूज करने हैं, बट हमें क्या यूज करना है, ईमेल। तो या तो खुद से ही राइट करो या तो उस मेथड से मांग लो, वो दे देगा रैंडम। ठीक है, अब हमें इसे देखो क्या लेना है, जैसे अगर डॉट, अब देखो ईमेल क्या है, ईमेल किसी व्यक्ति का नाम है नहीं, इंटरनेट से है ना, इंटरनेट डॉट ईमेल। अब ईमेल क्या है, ईमेल मेथड है। क्योंकि ये इंटरनेट की चीज है ना ईमेल, जैसे ईमेल हो गया, और इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं ना, कंपनी कंपनी, हाँ 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 देगा भाई। अब ये देखो, जैसे देखो मैं इसको रन करा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ईमेल दे देगा, आई थिंक देखो यहाँ पे, यहाँ देखो मैंने ईमेल नेम कुछ नहीं भरा था ना, देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ देखो ईमेल आईडी आ गया ना, देखो पहली बार दोबारा मैंने स्टॉप किया इसे, फिर से रन करा रहा हूँ, देखो इस बार डिफरेंस नेम आएगी। रेंडम माने ही मतलब होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट देगा ही, वो भी यूनिक। ठीक है, जैसे कोई अकाउंट बनाओगे तो केवल एब्स्ट्रैक्ट नाम से ही बनाओगे सारे अकाउंट, हाँ डिफरेंट डिफरेंट नेम होना चाहिए ना, ये नहीं जितनी बार रन कराओगे उतनी बार हमें नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं, आज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नेम हमको मिल जाएगा। देखो ये और सब कुछ आप खुद से करेंगे अब, ठीक है।